इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बायोलॉजी के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस जो कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मेनली नीट एंड एम्स के लिए। तो हम धीरे धीरे पूरी एनसीईआरटी बायोलॉजी के सारे डायग्राम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आज हम बात कर रहे हैं प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द गिवन फिगर ABCD रिप्रेजेंट द मेंबर्स एल्गा, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम्स। तो यहाँ पर हमें एल्गी के कुछ मेंबर्स के डायग्राम दिए हुए हैं, हमें इन्हें पहचानना है। तो सबसे पहले ए है पोरफायरा, बी है फ्यूकस, सी है डिक्योटा एंड डी है पोलिस्पोनिया। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पोरफायरा, फ्यूकस, डिक्योटा एंड पोलिस्फोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द गिवन फिगर ABCD एंड आंसर द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर द मेंबर्स ऑफ ग्रीन एल्गी। हमें यहाँ पर 4 डायग्राम दिए हुए हैं, हमसे पूछा है इनमें से ग्रीन एल्गी से कौन बिलोंग करता है। तो ए है वोल्वॉक्स, बी है क्लेमाइडोमोनास, सी है लैमिनेरिया एंड डी है कारा। तो इनमें से वोल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास एंड कारा ग्रीन एल्गी से बिलोंग करते हैं या फिर उसे क्लोरोफाइसी भी कहते हैं। एंड इसके अलावा लैमिनेरिया ब्राउन एल्गी से बिलोंग करता है। तो उसका राइट आंसर होगा ए बी एंड डी, तीनों ग्रीन एल्गी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द एग्जांपल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, in them few structures parts are marked as ABCD। तो यहाँ पर हमें ब्रायोफाइट्स के कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, हमें इनके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है मार्किंसिया। तो मार्किंसिया में ए है आर्चिगोनियोस्पोर एंड बी गेमाकप जो किसमें पाए जाते हैं। एंड यहाँ पे दिया हुआ है फुनेरिया, फुनेरिया में सी रिप्रेजेंट करता है गैमेटोफाइट को एंड डी है, फिगर नंबर डी है स्फेग्नम। तो इसका राइट आंसर होगा बी, आर्चिगोनियोस्पोर, गैमाकप, गैमेटोफाइट एंड स्फेग्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पैटर्न्स। तो यहाँ पे हमें 3 लाइफ साइकिल दी हुई है, हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहली लाइफ साइकिल है इसमें डिप्लॉन्टिक, जिसमें कि स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट 2 स्टेज पाई जाती है। एंड इसका गैमेटोफाइट डिप्लॉयड होता है। इसके बाद है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें सिंगल डोमिनेंट फेज पाई जाती है एंड इसमें हैप्लॉयड गैमेटोफाइट पाया जाता है। इसके बाद थर्ड है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इट इज इंटरमीडिएट फेज वेयर बोथ फेजेस आर मल्टी सेलुलर एंड ऑफन फ्री लिविंग। तो इसका राइट आंसर होगा डी, डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। द गिवन फिगर shows the life cycle of an angiosperm. Few plants are marked as A, B, C, D and E. आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पर एक हमें एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल दी हुई है, हमें यहाँ पर कुछ पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि ABCDE दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ए। तो ए यहाँ पर है स्टिग्मा, बी है एंथर एंड सी रिप्रेजेंट करता है एम्ब्रियोसैक को, डी रिप्रेजेंट करता है एग को एंड ई रिप्रेजेंट करता है फीमेल गैमेटोफाइट को। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन फिगर्स ए एंड बी shows the germinal layer. The animals having structures shown in the figure are रेस्पेक्टली कॉल्ड। तो यहाँ पर हमें 2 जर्मिनल लेयर दी हुई है, हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना है।
तो सबसे पहले ए है डिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि इसमें केवल 2 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में 2 जर्म लेयर पाई जाती हैं, आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म, जैसे कि पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा में पाई जाती है। एंड बी है ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि इसमें 3 लेयर पाई जाती हैं, एक्टो मीसो एंड एंडो। तो इसका राइट आंसर होगा ए डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफर द गिवन फिगर्स ए बी सी एंड डी एंड आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच शोज देयर करेक्ट नेम। तो सबसे पहले ए दिया है यहाँ पर ओरेलिया, जिसे हम जेलीफिश भी कहते हैं। बी है एडम्सिया, जो कि एक सी एनिमोन है। सी है नीडोब्लास्ट, जो कि निडेरिया में पाया जाता है। एंड डी है प्लूरोब्रांकिया, जो कि एक सी स्लग है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ओरेलिया, एडम्सिया, नीडोब्लास्ट, प्लूरोब्रांकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द फिगर्स ए बी सी इन विच ऑफ द ऑप्शंस ऑल द आइटम्स ए बी सी आर करेक्टली आइडेंटिफाइड। तो सबसे पहले ए है साइकॉन, बी है स्पॉन्जिया एंड सी है स्पॉन्जिला। तो ये तीनों फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए साइकॉन, स्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर विद इज करेक्ट नेम एंड फाइलम। तो ये है टेपवार्म, जो कि फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीस से बिलोंग करता है एंड ये एक एंडोपैरासाइट है। तो इसका राइट आंसर होगा डी टेपवार्म प्लेटीहेलमिन्थीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर्स ए बी एंड सी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले दिया हुआ है फीमेल एस्केरिस, जो कि फाइलम निमेटोडा से बिलोंग करती है एंड ये एक नॉन सेगमेंटेड राउंड वार्म है। इसके बाद बी है नेरिस, जो कि पोलीकीटा जीन से बिलोंग करता है एंड इसमें लोकोमोशन के लिए सीटी एंड पैरापोडिया पाए जाते हैं। इसके बाद सी है हिरुडिनारिया, जो कि फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करता है एंड इसे कैटल लीच भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी फीमेल एस्केरिस, नेरिस एंड हिरुडिनारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एनिमल्स शोन इन द गिवन फिगर्स ए बी एंड सी फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर ए है ऑक्टोपस, जो कि जिसे डेविल फिश भी कहते हैं एंड ये मोलस्का से बिलोंग करता है। बी है एस्टेरिस, जो कि एक इकाइनोडर्म है एंड इसे स्टार फिश भी कहते हैं। सी है ओपियूरा, जो भी इकाइनोडर्मा से बिलोंग करता है एंड ये बीटल स्टार की एक स्पीसीज है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑक्टोपस, एस्टेरिस एंड ओपियूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर विद इट्स करेक्ट नेम एंड फाइलम। तो इट इज़ द डायग्राम ऑफ बैलोनोग्लोसस, जो कि एक हेमिकॉर्डेटा से बिलोंग करता है एंड इसमें गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी बैलोनोग्लोसस हेमिकॉर्डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर द फिगर्स ए बी एंड सी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विच शोज एनिमल्स that regulate buoyancy with the help of air bladder। तो यहाँ पे है ए है हिप्पोकैम्पस, बी है कैटला एंड सी है सालामांडर। तो ये दोनों हिप्पोकैम्पस एंड कैटला बोनी फिशेज हैं एंड इसके अलावा सालामांडर एक एम्फीबियन है। तो इसका राइट आंसर होगा ए एंड बी, जो कि बायोंसी को रेगुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर गिवन बिलो इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ द फाइलम इन विच एनिमल्स आर एक्वेटिक, फ्री स्विमिंग और सेसाइल, मोस्टली मैरीन, रेडियली सिमेट्रिकल। आइडेंटिफाई द फाइलम एंड करेक्ट फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर। तो गिवन स्ट्रक्चर इज नीडोब्लास्ट, जो कि फाइलम पोरीफेरा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंड दे आर यूज्ड फॉर प्रे
कैप्चर एंड डिफेंस फ्रॉम प्रीडेटर्स। तो इसका राइट आंसर होगा सी, निडेरियन, एंकरेज, डिफेंस एंड फूड कैप्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फिगर गिवन बिलो। तो ये फिगर है नेरिस का, जो कि एक फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करता है एंड इसमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो इसका जो गलत ऑप्शन है वो बी, जिसमें दिया हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, जबकि इसमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस सेल एंड अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विस्लर हम्प। तो ये सारे कैरेक्टर्स फाइलम मोलस्का के हैं। तो इनमें से ऑक्टोपस, जो कि फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कंटेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। तो स्कॉर्पियन, जो कि आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, कंटेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक गिल्स, बुक गिल्स और ट्रैकियल सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा सी, स्कॉर्पियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन फिगर्स ए, बी, सी एंड डी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टेब्रेट्स। They are dominant in Mesozoic era and belongs to phylum X. Identify X and the animals which have 4-chambered heart. तो यहाँ पर A है कैमेलून्स, B है क्रोकोडाइल, C है टर्टल एंड D है कोबरा। तो ये चारों रेप्टाइल से बिलोंग करते हैं और रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड वर्टेब्राट्स। तो रेप्टाइल्स में जनरली 3 चैम्बर्ड हेड पाया जाता है, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हेड पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, एक्स रेप्टाइल एंड बी मीन्स क्रोकोडाइल, जिसमें कि 4 चैम्बर हेड पाया जाता है।